जैसे ही मैरिज होता है तो इमीडिएट प्रेशर मैरिज के पहले से ही आने लगता है और मैरिज के बाद तो ज़्यादा ही आता है कि बेटा अपना घर ले लो, अब शादी कर लियो, अपना एक घर होना ही चाहिए। तो ये सब कहानियाँ पता नहीं किधर से आई है। घर बेसिकली है क्या? एक सीमेंट है, एक ब्रिक और स्टील का प्रोडक्ट है। उसको हमने इतना ग्लोरीफाई कर दिया है। मार्केटिंग, रियल एस्टेट, बड़ी बड़ी, देखिए रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। ये जितने भी लोग हैं ये मार्केट कर कर के आपका ब्रेन डैमेज कर दिए हैं। आपको अंदर से एक डिज़ायर डाल दिया गया है कि आपका अगर अपना घर नहीं होगा तो आप लाइफ में कुछ मिस कर रहे हो। एक बहुत बड़ी जो चीज़ है, एक चूना मिट्टी सीमेंट का प्रोडक्ट के लिए आप इतना पैसा वेस्ट कर देते हो। तो लोग आजकल देखिए अर्बन सिटीज़ में घर, अभी रियल एस्टेट प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज एक अर्बन सिटीज़ में आदमी 1 BHK भी लेना चाहता है तो 1 करोड़ से कम नहीं है। तो लोग 1-1.5 करोड़ रुपया वहाँ फूंक देते हैं। इनकम है 20 लाख रुपए। सबकी इनकम थोड़ी 50 लाख 1 करोड़ है। 20 लाख भी मैं बहुत बता दिया। लोग 10-12 लाख 50-60 हज़ार महीना, 1 लाख महीना कमा लिए बहुत है। उसमें भी वो लोग कर्जा लेके 70-80 लाख का घर ले लेते हैं। तो आपने जो 80 लाख का घर ले लिया और आपकी इनकम है सपोज 10 लाख, आपको 8 साल चुकाना पड़ेगा वो कर्जा। ठीक है, आप अगर रेंट पे रहते हो तो 1/3 वहाँ पे आप सेव कर सकते हो। वो पैसे को अगर आप SIP करते हो तो वो कॉस्ट भी आपका निकल जाएगा। तो आप आराम से 5-7 साल कॉर्पोरेट स्लेवरी का जस्ट बाय स्टेइंग इन अ रेंटेड होम अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आपको नहीं लेना चाहिए। घर उन्हीं को लेना चाहिए जिनका बैंक में अथाह पैसा पड़ा हुआ है। ऊपर तो देखो कोई पैसा ले नहीं जाता। बैंक में अगर सड़ रहा है पैसा तो आप घर ले लो। आप EMI पे अपना जीवन बेच के जस्ट समाज को, और लोग क्या EMI पे घर लेके दावत दे के लोगों को खिलाते हैं। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट। एक तो EMI पे घर लेते हैं और उसकी खुशियाँ मनाते हैं। अरे भाई, आपने EMI पे घर लिया है मतलब आपको वो चुकाने के लिए अब 10 साल गुलामी और करनी पड़ेगी जॉब पे। आपसे बड़ा मूर्ख तो कोई है ही नहीं। वो मूर्खता उनको दिखती ही नहीं और उसी मूर्खता में लोगों को बुला के खिलाते हैं। मैंने, एक तो घर में चूना लग गया, फिर धूमधाम से इंटीरियर करते हैं, उधर चूना लग गया, और फिर लोगों को बुला के खिलाते हैं, उधर चूना लग गया, और फिर ज़िंदगी भर 15 साल वही दीवार देखते रहते हैं। रात को सोने आते हैं, बस सुबह जाते हैं कुत्ते की तरह जो है ट्रैफिक में जाएंगे, बॉस की गाली खाएंगे और रात को दीवार देखेंगे आके। वही दीवार का उन्होंने इतना रुपया चुकाया है। वो जो एक दिन की खुशी के लिए कि समाज में आपको इज्जत मिल गई कि भाई तुम अपना घर है। आजकल किसी को देखो, अर्बन सिटीज़ में आप रहते हो तो किसी को पड़ा नहीं आपका घर है नहीं है नहीं है। लोग अपने लाइफ में इतना स्ट्रेस है, आपके अंदर माइंड में ख्याली पुलाव पड़ता है कि अपना घर होना चाहिए। ये सब मार्केटिंग कर करके आपके अंदर ये सब आपका साइकोलॉजी डैमेज कर दिया गया है। तो अपना घर आप जस्ट बचा के आप रेंट पे रह के, और रेंट पे इतने अच्छे अच्छे फ्लैट मिलते हैं। मुंबई 2% रेंटल यील्ड है, एकदम चीपेस्ट है। मुंबई जैसा सिटी और कहीं पे भी तो रेंटल यील्ड चीपेस्ट है। तो इंडिया में इतने अच्छे अच्छे फ्लैट रेंट पे मिलते हैं। वहाँ जाके रहो, वो पैसा बचाओ, जब पैसा अथा आ जाएगा बैंक में तब ले लेना। तो आपका पहला पर्पस, देखिए लाइफ का पहला पर्पस होना चाहिए फ्रीडम, कि मुझे कॉर्पोरेट स्लेवरी कितना कम करना पड़े। तो अगर मैं, एक तो है कि आप बहुत खट खट के बिजनेस बनाओ, उसमें भी 20 साल चला जाएगा, या फिर मैं थोड़े इमोशंस को कंट्रोल कर लूँ, मेरे को थोड़ा समाज के नज़र में इज्जत नहीं भी मिले चलेगा, लेकिन मेरे को फ्रीडम मिल जाएगी। तो आपके लिए क्या प्यारा है देख लो। आपके लिए अगर फ्रीडम प्यारा है तो रेंट पे रहो। आपको अगर इज्जत चाहिए, उसके लिए अगर आपको बॉस की गाली खानी है, रोज़ धक्का खाना है, ट्रेन में जाना है, तो आपका डिसीजन है। तो आपको चूज़ करना है आपको क्या करना है। पर जो भी चीज़ ले रहे हो इन टर्म्स ऑफ कितना जीवन बेचना पड़ेगा वो कैलकुलेशन करके देख लो। पर मेरा रफली अप्रॉक्सीमेट है, आप 4-5-6 साल जॉब के वहाँ से बचा सकते हो, और 3-4 साल मैरिज। 10 साल तो आप सिर्फ शादी और घर का जो आप भूल भाल के खर्चे करते हो, वो ये 2 बोगस प्रोडक्ट्स इसका कोई वैल्यू नहीं है, उसके लिए आप इतने रुपए फूंक देते हो। उनसे ही आप अपना 10 साल कॉर्पोरेट स्लेवरी बचा सकते हो। इन 2 प्रोडक्ट का ही खामियाजा आपको 20-30 साल नौकरी करके चुकाना पड़ता है। लोग एक घर से खुश नहीं होते, फिर दूसरा लेते हैं, तीसरा लेते हैं, पता नहीं उनको क्या नशा है घर लेने का। कुछ लोग तो मैं सुना घर लेके सोचते हैं अमीर हो जाएंगे। घर का भी एक, देखो रियल एस्टेट का भी एक एसेट, का भी एक एसेट क्लास का भी एक अमाउंट होता है 8 से 12%। तो उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इन्फ्लेशन 6-7% है, तो कितना ही मिल जाएगा रियल एस्टेट से आपको। तो रियल एस्टेट का ऑब्सेशन हटा दो। जितना हटा दोगे उतना जल्दी अच्छा है। उससे अच्छा तो इंडेक्स फंड कर लो, एटलीस्ट लिक्विड रहेगा आपके पास। आपको मेंटेनेंस का खर्चा और आपका घर का बनाने का खर्चा, ये सब खर्चा आपको नहीं भुगतना पड़ेगा।
अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।